और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। हे सर्वज्ञ सूत जी हमको दो समझा, हमें बताओ बंधन और मोक्ष स्वरूप है क्या। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। सूत जी बोले अब मैं कहूँगा, मोक्ष का तुमसे वर्णन करूँगा। प्रकृति बुद्धि और अहंकार तन्मात्राएं 5 प्रकार, इनमें बंधा जीव जो होता वह ही बद्ध जीव कहलाता। जो इनको वश में कर लेता वह ही जीव स्वतंत्र होता। इन 8 से तन बनता है, तन से कर्म नया होता है, कर्म से तन फिर नया है मिलता। यूं ही चक्र ये चलता रहता। तन के भेद 3 हैं मूल, कारण सूक्ष्म और स्थूल। तन स्थूल का सुनो विचार, जागृत में करता व्यापार। सूक्ष्म तन ऐसा है होता, जागृत स्वप्न इंद्री भोग देता। कारण तन सुषुप्तावस्था में अनुभूति दे आत्मानंद में। प्रारब्ध से सुख दुख मिले, कर्मों का बंधन, सब बंधन कट जाएंगे, शिव का हो पूजन। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। प्रकृति संग 8 पाश हैं, ये समुदाय ही महाचक्र है। इन 8 से जो भी परे हैं वे ही परमात्मा शिव जी हैं। बोध अनादि और सर्वज्ञता, तृप्ति नित्य और स्वतंत्रता, अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना, अनंत शक्तियां धारण करना, ये मानसिक ऐश्वर्य उनके। वेद ही वेद को जाने जिनके, यहाँ पर मन में बात ये उपजे, पूर्ण निष्प्रह को कैसे पूजें। तो फिर इसका उत्तर ये ही, शिव को समर्पित कर्म है जो भी, उसका सारा संशय मिटता, वह शिव जी का प्यारा बनता। सारा बंधन कट जाता है, जीव मुक्त वह कहलाता है। शिव के लोक में जाकर रहते, इसे सालोक्य मुक्ति कहते। शिव की कृपा से ही तो बुद्धि वश में आए, बुद्धि वश में होना ही सारिष्टी मुक्ति कहलाए। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। जब भी जीव मुक्त हो जाता, शिव के ऐश्वर्यों को पाता, आत्मा में ही स्थित रहते, इसे सायुज्य मुक्ति कहते। जो शिवलिंग की पूजा करते वे तो स्वतः मुक्त हो जाते। सुबह से लेकर सोते समय तक, जन्म से लेकर और मृत्यु तक, शिव के चिंतन में ही रहना, शिव पूजा में आनंद लेना। जो शिव चिंतन में रहते हैं वे ही शिव को पा लेते हैं। तब ऋषियों ने किया बयान, शिव पूजा का क्या है विधान। सूत जी ने उनको बतलाया,
लिंग पूजा को फिर समझाया। सब सुख दाता प्रथम लिंग है, यही सूक्ष्म प्राण स्वरूप भी है। सूक्ष्म लिंग सकल होता है, स्थूल लिंग तो सकल होता है। दोनों लिंग पूजा से ही मोक्ष को देते हैं। यों तो लिंग अनेक हैं, शिव ही जानते हैं। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। पर जो ज्ञात है तुम्हें बताऊं, प्रेम से सुनो तुम्हें समझाऊं। उनमें प्रथम स्वयंभू लिंग है और दूसरा बिंदु लिंग है। सुनो तीसरा प्रतिष्ठित लिंग और चौथा लिंग है ये चरलिंग। पांचवा गुरुलिंग तुमको बताऊं, लिंग भेदों को तुम्हें सुनाऊं। भूमि भेद कर जब प्रकट हो, नादलिंग कहते हैं उसको। ज्ञानी इसको स्वयंभू कहते, ज्ञान इनकी पूजा से पाते। भूमि वेदी आदि होते, जब इन पर प्रणव को लिखते। प्रणव मंत्र रूप लिंग होता है, बिंदु नाद में यही कहलाता है। जहाँ पर जो विश्वास है करते, वहीं प्रकट हो फल को देते। देव और ऋषियों ने मिलकर वेद मंत्रों का उच्चारण करे। जिस लिंग की स्थापना उन्होंने मिलकर की, प्रतिष्ठित लिंग और पौरुष लिंग कहलाता है वही। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। जो भी लिंग स्थापन होता, वह प्रतिष्ठित लिंग कहलाता। लिंग नाभि जीव्याना साग्रह, क्रमशः कटि मस्तक व हृदय। तीनों स्थानों में लिंग की जो भी भावना है यहाँ की गई, वह आध्यात्मिक लिंग ही चरलिंग। पर्वत को कहते पौरुष लिंग, भूतल को प्राकृत लिंग कहते। वृक्ष आदि पौरुष लिंग होते। स्वर्णलिंग रसलिंग और बाणलिंग, सुंदर शिवलिंग स्फटिकमय लिंग। सबकी कामना पूरी करते, सबके दुख दर्दों को हरते। स्फटिक में नारियों को उत्तम, सारी उम्र पूजा सर्वोत्तम। पार्थिव लिंग भी है अति उत्तम, साधुओं को है सर्वोत्तम। जो प्रवर्ती मार्ग पुरुष है, गुरु सहयोग से पूजा शुभ है। इष्ट देव अभिषेक कर, नैवेद्य अर्पण कर। अंत में शिवलिंग को समचार में घर में रखे बदले और यज्ञ पवित्र दे। नमः स्वभाय मंत्र कर अर्पण और चढ़ाएं रोली चंदन। नमस्तक्षभ्यो मंत्र बोल दे, अक्षत प्रभु को अर्पित कर दे। नमः पार्याय मंत्र को गाएं, इसी मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमः परणाय मंत्र को पढ़ लें, बिल्व पत्र को अर्पित कर दें। नमः कपर्दिने च के मंत्र से धूप समर्पित करें इसी से। नमः आशवे इसी ऋचा से दीप निवेदन करें इसी से। नमो ज्येष्ठाय मंत्र बोल दें, नैवेद्य को अर्पित कर दें। फिर त्र्यंबकम से आचमन कराएं, इमारुद्राय से फल को चढ़ाएं। नमो व्रजाय मंत्र चित्त रख लें,
सब कुछ अपना अर्पित कर दे। मानो महानतम मानस्तों के 11 रुद्र पूजो अक्षत से। हिरण्य गर्भ की ऋचाएं 3 पठित से दक्षिणा चढ़ाएं। देव से त्वा मंत्र से फिर अभिषेक कराएं। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। बोले आरती नमः शव से, पुष्पांजलि दे मरुद्राय से। 9 महानतम से परिक्रमा करें, मानस्तों के से प्रणाम करें। ऐशिते मंत्र को फिर धारण करें, फिर शिव मुद्रा प्रदर्शन करें। यतो यति से अभय मुद्रा का, त्र्यंबकम से ज्ञान मुद्रा का। नमः सेना से महामुद्रा का, नमो गोभ्य से धेनु मुद्रा का। 5 मुद्रा प्रदर्शन कर, शिव संबंधी मंत्र जाप कर। या शत्रुद्रिय की आवृत्ति करे, उसके बाद पंचांग पाठ करे। देवागात मंत्र से भगवन शंकर जी का करे विसर्जन। वैदिक शिव पूजा का विधान किया विस्तार से यहाँ बयान। पार्थिव पूजन की विधि वैदिक तुम्हें बताऊं। संक्षेप में अब सुनो, मैं तुमको समझाऊं। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। सद्योजात मंत्र को गाए, पार्थिव लिंग को मिट्टी लाए। वामदेवाय मंत्र को पढ़कर, फिर मिट्टी में जल को डालकर। जब मिट्टी तैयार हो जाए, अघोर मंत्र से लिंग को बनाए। तत्पुरुषाय मंत्र का ध्यान, शिव शंकर का करें आवाहन। फिर ईशान मंत्र को कहकर, शिव स्थापन करे वेदी पर। अन्य सभी विधानों को लेके, संक्षेप में पूरा करके। फिर पंचाक्षर के मंत्र से, या शिव के किसी गुरु मंत्र से। प्रेम से 16 उपचारों से, विधिवत शिव का पूजन कर ले। जो भी भाव से भक्ति करता, मन वांछित फल शिव से पाता। इस विधि को सम्मान में लाऊं, अन्य विधि भी मैं बतलाऊं। पूजा पार्थिव लिंग की शिव के नामों से है। यह पूजा शिव भक्तों को सब फल देती है। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। हर पिनाक धिक शंभु शिव जी, महादेव पशुपति महेश्वर जी। ये हैं शिव के 8 नाम, इनसे पूरे होते काम। ओम हराय नमः को गाओ, पार्थिव लिंग को मिट्टी लाओ। ओम महेश्वराय नमः बोलो, फिर शिवलिंग की रचना कर लो। ओम शंभवे नमः बोल कर, पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा कर। ओम शूल पाणय नमः को आवाहन करो शिव शंकर को। ओम पिनाक धृषे नमः गाए, प्रेम से शिवलिंग को नहलाए। ओम शिवाय नमः बोल कर, शिव शंभु की फिर पूजा कर। ओम पशुपतये नमः को बोले, क्षमा प्रार्थना शिव से कर ले। ओम महादेवाय नमः से
करो विसर्जन इसी नाम से। नाम के आदि ओंकार, अंत में नमः लगाए, सबको चतुर्थी विभक्ति में भक्ति भाव से गाए। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। षट अक्षर का मंत्र बोल के अंगन्यास और करन्यास करके इस विधि को फिर मन में बसाए, शिव शंभु का ध्यान लगाए। सिंहासन कैलाश पे सुंदर मध्य में बैठे श्री महेश्वर, जिनके वाम भाग में सोती जगदम्बा है वहाँ पर बैठी। पूजा कर रहे सनक सनंदन, उनके साथ हैं अन्य भक्त जन, जो भक्तों के दुख को मिटाते सबके ही ईश्वर कहलाते। ऐसे शिव को मन में बसाओ, रोजाना ये ध्यान लगाओ। अंग कांति ऐसी मानो, चांदी के पर्वत सी जानो। माथे पर चंद्रमा सोहे, रत्नों के आभूषण मोहे। हौदों में परशु मृग मुद्रा, शोभित है वरवे अभय मुद्रा। कमल के आसन पर बैठे हैं चहुं ओर खड़े देव, उनकी स्तुति कर रहे कह जय जय महादेव। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। वे ही शिव के कारण स्वामी, भय हरता है अंतर्यामी। जिनके तन पर व्याघ्र चर्म है, 5 मुख और 15 नैन है। शिव का ध्यान फिर ऐसे धर के, पार्थिव लिंग का पूजन करके, फिर देवेश्वर को प्रणाम कर, शतरुद्रीय मंत्र पाठ कर, अक्षत और फूल फिर लेकर, इस प्रकार प्रार्थना फिर कर, सबको सुख देते भगवान। भूतनाथ शिव कृपा निधान, मेरे हो बस तुम्ही सहारे। आप ही मुझको सबसे प्यारे, आपके गुण ही मेरे प्राण। मेरे सब कुछ दया निधान, मुझ पर तुम प्रसन्न होइए। हे शंभु तुम कृपा करिए, मैं हूँ पापी पतित महान, आप पतित पावन भगवान। आप पतित पावन सदा ईश दया करना, जैसा भी चाहो प्रभु वही कृपा करना। शिव पुराण है मुक्ति